3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट के विरोध में चिकित्सा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में मरीज के रिश्तेदारों ने नर्सिंग कर्मी से की बदतमीजी और मारपीट। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के ट्रोमा सेंटर वार्ड में मरीज के रिश्तेदारों द्वारा नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट, बदतमीजी व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष गंगा शरण जाटव के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। जाटव ने बताया कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारी के साथ मरीज के रिश्तेदारों द्वारा एकजुट होकर मारपीट की घटना निंदनीय है। इस घटना से प्रदेश के नर्सिंग कर्मियों में असुरक्षा की भावना के साथ आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसलिए यथाशीघ्र संज्ञान लेकर आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अगर आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मी आंदोलन पर उतर जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा प्रशासन की होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मचारी के साथ मरीज के रिश्तेदारों द्वारा लगभग 10 से 12 रिश्तेदारों ने जो नर्सिंग कर्मचारी को उसको बुरी तरह से लात घूंसे से मारपीट की। नर्सिंग कर्मचारी अभी काफी गंभीर घायल हो रखा है और भर्ती है। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जेएलएन चिकित्सालय की जो नर्सेज हैं, उन्होंने 9 से 11 बजे गेट मीटिंग की। हमारी एक ही मांग है कि जो दोषी हैं मरीज के रिश्तेदार, उनको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तथा राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है, पूर्व में भी निवेदन कर चुके हैं कि चिकित्सा कर्मियों के साथ कोई भी मारपीट करने से पहले 100 बार सोचे, ऐसा कोई कड़े नियम कानून बनाए और एक गाइडलाइन हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर चिपका दें, ताकि मरीज का कोई भी रिश्तेदार अगर हॉस्पिटल के अंदर घुसता है उससे पहले उन नियम कायदों को देख ले और वो किसी भी गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे कि नर्सिंग कर्मचारी या किसी चिकित्सा कर्मचारी के साथ कोई भी हादसापन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो अच्छे से समझे। इसलिए आज हमने 9 से 11 बजे तक गेट मीटिंग की है और कल से हम काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। अगर राजस्थान सरकार व चिकित्सा प्रशासन व जिला प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो मजबूरन हमको उग्र आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं
बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मंगलवार को जिला परिषद में हुआ जन सुनवाई का आयोजन। जिला परिषद के अधीन 5 विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे मौजूद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने नव वर्ष 2021 में प्रत्येक मंगलवार को जिला परिषद में जन सुनवाई करने की जो घोषणा की थी, उसके अनुरूप आज साल के पहले मंगलवार को जिला परिषद में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा के कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला परिषद के अधीन आने वाले 5 विभागों के अधिकारियों के साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ भी जन सुनवाई में मौजूद रहे। वहीं जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर आमजन की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा में होना चाहिए। उसके लिए उन्हें किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो वह कह सकते हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयास में कोई भी समस्याएं आए तो तत्काल उनका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी ओर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा, शिक्षा, मनरेगा और महिला बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ संवाद कर अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई। पलाड़ा ने उन्हें ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। जिला प्रमुख श्रीमती पलाड़ा ने कहा कि जल्द ही लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उनका उद्देश्य है कि जनता तक सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे और उसका 100% लाभ भी मिले। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमने हमारी नए साल के बाद में पहली बार ये मीटिंग ली है जिला परिषद में। इसमें सीओ साहब है, एसीओ साहब है और 5 विभाग के जो जिला परिषद के अधीन आते हैं उन अधिकारियों को हमने सबने बुलाया है। हमने उन्हें यही निर्देश दिया है कि आप ईमानदारी से काम करो। जो भी हमारे सरकार की जो जल कल्याण योजना आती है वो हर व्यक्ति तक पहुँचो, और जो भी आपने कितना काम किया है कितना नहीं किया है वो हमारी सारी योजना दो। और हमारा ध्येय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करें। तो सब सीओ साहब ने भी सभी अधिकारियों से बात की है, हमने बात की है। तो हमारा यही ध्येय है कि ईमानदारी से काम करना है आपको। जो भी योजना है, जो भी अलग अलग विभाग की अलग अलग योजना है, वो सारी योजना हमारे ग्राम पंचायत तक, हर जनता तक, हर व्यक्ति तक ये योजना का लाभ मिले। मैडम, आज जन सुनवाई है, कल आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है। जो आज प्रकरण आएंगे उनका कल समीक्षा करेंगे आप, उसमें को लेकर क्या करेंगे? उसमें तो क्या है, जो भी समस्या की जो भी योजना है, जो भी हमारे वैसे तो हमने एक लेटर के लिए भी बोल दिया, और जो भी योजना आएगी वो हम सब करेंगे, समीक्षा भी करेंगे। और वैसे हमने ऑनलाइन का कर दिया है। तो आज तो हमारी अभी जल्दी में ही हुई मीटिंग, बाकी की हम आगे के टाइम पे ऑनलाइन भी कर देंगे। तो बस हो गया, धन्यवाद। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान
MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भूडोल GSS विद्युत विभाग पहुंचकर पकड़ी बिजली की चोरी। विधायक ने बिजली कटौती की समस्या पर अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत जब बिजली कटौती की समस्या के समाधान के लिए भूडोल GSS विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे तो वहां नज़ारा कुछ उल्टा ही नजर आया। क्षेत्र के ग्रामीण बिजली कटौती से बेहद परेशान हैं और इस समस्या के समाधान के लिए पुष्कर विधायक के साथ विद्युत कार्यालय पहुंचे तो वहां विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही बिजली चोरी की जा रही थी। कर्मचारियों द्वारा सीधे ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करके एक ट्यूबवेल, एक हीटर और 3 ट्यूबलाइट का उपयोग किया जा रहा था, जिस पर रावत ने नाराजगी प्रकट करते हुए उच्च अधिकारियों से बात की और पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बिजली कटौती के समाधान और बिजली चोरी करने वाले ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान विधायक रावत के साथ सरपंच प्रतिनिधि अजय सिंह रावत, पंचायत समिति सदस्य ज्ञान सिंह रावत सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज ग्राम पंचायत बुडोल के GSS पे हमने जनप्रतिनिधियों के साथ छापा मारा और छापामारी कार्रवाई के अंदर हमने देखा कि किस तरह से बिजली डिपार्टमेंट ने गुंडागर्दी मचा रखी है। एक तरफ तो बिजली डिपार्टमेंट के लोग विजिलेंस के माध्यम से अंधाधुंध किसानों की VCR भर रहे हैं। गाँव के अंदर जाके गरीब लोगों को जो बिल भर रहे हैं, मीटर लगा रखे, उनको नाजायज परेशान करके उनके हजारों रुपए का बिल भेज रहे हैं, उनके जबरदस्ती सीटें भर रहे हैं। दूसरी ओर आपने देखा कि खुद GSS के अंदर नियम के अनुसार इनको मीटर लगाना चाहिए, इनको बिल भरना चाहिए, लेकिन इन्होंने दिन के अंदर हीटर चला रखा, दिन के अंदर सारी लाइटें जल रही है और आपने देखा कि यहाँ से सीधा ये डायरेक्ट चला के बिजली की चोरी कर रहे हैं। इसके लिए आज हम सब लोग, सरपंच साहब और हमारे पंचायत समिति के सदस्य, हम सब लोग आए और आज हम इनकी VCR भर के जाएंगे और अगर इन दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरह से बिजली डिपार्टमेंट ने पूरे राजस्थान के अंदर एक नग्गा नाच चला रखा है, राजस्थान की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये जो घटना हुई इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। रामगंज थाने में 2 परिवादियों ने अलग अलग दर्ज कराए प्रकरण। पुलिस चोरी और ठगी के मामले में कर रही है अनुसंधान। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You
tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल शिलू कुमार ने बताया कि रामगंज थाने में 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें जयपुर निवासी राम सिंह यादव ने बताया है कि 24 दिसंबर को रेल कॉरिडोर की साइड से 300 मीटर तांबे का तार चोरी हुआ है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। रिपोर्ट दी है, नौकी नाम से क्या मामला है? श्री राम सिंह यादव स्नोप श्री प्रहलाद सिंह निवासी वैशाली नगर जयपुर ने उपस्थित थाना के एक रिपोर्ट दी कि 24/12/2020 को रेलवे लाइन पर जो कॉरिडोर का काम चल रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, उसमें से 300 मीटर करीबन तांबे का तार अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। इसी तरह सुभान चीता और रमजान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बेटों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर शकरुद्दीन ने नेहा चौधरी और हैदर से मिलवाया। इन दोनों आरोपियों ने उनसे 3.5 लाख रुपए के 2 अलग अलग चेक ले लिए, लेकिन काफी दिनों के इंतजार के बावजूद भी बेटों को नौकरी नहीं मिली। तब इन्हें अपने ठगे जाने का एहसास हुआ। इसका भी प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। श्री सुभान स्नोप कुक्का जाति चीता निवासी सोमलपुर व रमजान स्नोप बशीर निवासी गांव सोमलपुर ने उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि हमारे पुत्रों को नौकरी में लगाने का झांसा देकर शकरुद्दीन ने नेहा चौधरी और हैदर के द्वारा मिलाया और बोले कि आपके पुत्र को सर्विस में लगा देंगे। इस नाम पर 3.5 लाख रुपए, 3 लाख और 50,000 रुपए के दोनों से अलग अलग राशि ली है और उनको नहीं तो नौकरी पर लगाया है और नहीं इनको वापस रुपए लौटाए हैं इस सरकारी नौकरी पर। भोला वाले लोगों के साथ में ठगी के इस तरह ठगी करके झांसे में देकर ठगी की है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। रूपनगढ़ थाने के गिरफ्तार रिश्वतखोर ASI को अदालत में किया पेश। घूसखोर ASI घासीराम जाट को ACB ने भेजा जेल। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर टीम द्वारा सोमवार को रूपनगढ़ थाने के ASI घासीराम चौधरी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसे आज ब्यूरो के थाना प्रभारी नीरज गुरनानी ने ACB कोर्ट अजमेर में पेश किया, जहां से घूसखोर ASI घासीराम को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
गुरनानी ने बताया कि एसीबी जयपुर को परिवादी रामप्रसाद गोदारा ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ रूपनगढ़ थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी का डर दिखाकर जमानत कराने के नाम पर एएसआई घासीराम जाट और रूपनगढ़ थाने का एसएचओ सियाराम विश्नोई 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत का सत्यापन कराकर 40,000 रुपए रिश्वत देने के लिए आरोपी को एक निजी होटल में बुलाया गया, जहां एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन एसएचओ सियाराम विश्नोई को कार्रवाई की भनक लग गई और वह फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नहीं, आज जेसी लिया गया घासीराम एएसआई का, पुलिस थाना रूपनगढ़ का। दिनांक 23/12/2020 को परिवादी धन्नाराम और रामप्रसाद ने शिकायत की थी कि रामप्रसाद के विरुद्ध 3 मुकदमे पुलिस थाना रूपनगढ़ में दर्ज हैं, जिसमें घासीराम रिश्वत की मांग कर रहा है और वो उसको गिरफ्तार करके उसी दिन पेश करने और शीघ्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के एवज में रिश्वत राशि मांग रहा है 50,000 रुपये। इसका सत्यापन कराया गया दिनांक 28/12/2020 को। तत्पश्चात दिनांक 4 जनवरी 2021 को उसकी गिरफ्तारी की गई। रंगे हाथों घासीराम को गिरफ्तार किया गया और प्रथम दृष्टया श्री सियाराम विश्नोई की भी भूमिका पाई जा रही है, जो कि थानाधिकारी रूपनगढ़ हैं। अभी अनुसंधान जारी रहेगा, जैसी स्थिति होगी आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी ये फरार कर रहे हैं? हाँ जी, ये विश्नोई फरार कर रहे हैं? हाँ, उनको तलाशा गया, मिले नहीं, पुलिस थाना में भी नहीं है, वो वहाँ से फरार चल रहा है। क्या जेसी भेजा गया? हाँ, इनको घासीराम को जेसी भेजा गया है अभी 15 जेसी, माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके, और अग्रिम अनुसंधान जैसा होगा उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। टेम्पो में सवार महिला के गहने चोरी, आदर्श नगर थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। रोडवेज बस स्टैंड से आदर्श नगर के दरमियान रूट नंबर 7 के टेम्पो से गहने हुए चोरी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आदर्श नगर थाना अंतर्गत अलकनंदा कॉलोनी में रहने वाली परिवादिया कोमल सिंह रावत ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपने पीहर मदारपुरा गई हुई थी। 2 जनवरी को वापस लौटी तो उसके भाई सुनील ने उसे सेशन कोर्ट तिराहे से टेम्पो में बिठाया। रूट नंबर 7 के टेम्पो में सवार होकर वह अपने घर आदर्श नगर पहुंची। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके गहनों में से एक सोने की आड़ और एक रखड़ी गायब है, जिस पर उसे अंदेशा हुआ कि यह घटना टेम्पो में ही घटित हुई है। इस पर उसने आदर्श नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल रामपाल सिंह ने बताया कि परिवादिया द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आरोप पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ, क्या मामला है? महिला ने रिपोर्ट दी थाने पे, क्या दी? कोमल सिंह रावत है, अलकनंदा कॉलोनी की रहने वाली महिला है। उसने आके पुलिस थाना आदर्श नगर में आके रिपोर्ट दी है और वह अपने पीहर गई थी मदारपुरा, वहाँ से वापस 2 तारीख को आई थी, 2/1/2021 को। उसका भाई उसने सुनील ने, उसके भाई ने सेशन कोर्ट किराए से उसको बिठाया था टेम्पू में, 7 नंबर रूट के टेम्पू में। फिर वो अपने घर जाके उतरी तो उसको गहने नहीं मिले, जबकि बाकी गहने तो मिल गए, परंतु एक आड़ वगैरह सोने की आड़ और रकड़ी नहीं मिली। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है, फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं। कितनी रकम थी गहनों की, क्या बताइए? कितनी रकम थी गहनों की? एक सोने की आड़ व रखड़ी होती है ना। लागत का तो इन्होंने बिल वगैरह तो पेश किया नहीं है, फिर भी जैसा भी होगा बता देंगे। नाम कोमल सिंह रावत है। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आम आदमी पार्टी द्वारा जेएलएन अस्पताल वेंटिलेटर जलने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। मौजूदा जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए नई कमेटी गठन की मांग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आम आदमी पार्टी अजमेर इकाई आगामी नगर निकाय चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अभी से प्रयासों में जुट गई है। रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर जिला कलेक्ट्रेट पर मिलने वाली आम आदमी पार्टी जिला इकाई आज मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट पर मिली, जहां जेएलएन अस्पताल में बीते दिनों हुई वेंटिलेटर जलने की घटना की जांच के लिए बनाई गई कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देकर रिपोर्ट को नकारते हुए फिर से नई कमेटी बनाकर निष्पक्ष रिपोर्ट मांगी गई है। जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि जेएलएन अस्पताल में वेंटिलेटर जलना आकस्मिक घटना बताते हुए किसी को भी दोषी नहीं माना गया, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार की बात मानी है। पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, यह भी तय होना चाहिए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी जिला सचिव चंद्र बालानी, ओम स्वरूप माथुर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ मैम बताइए आज क्या? ये अस्पताल में अभी जो अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन में अभी कुछ समय पहले आगजनी की एक घटना हुई थी जिसमें वेंटिलेटर जल गया था। उसी की एक जांच रिपोर्ट को क्लीन चिट दी गई है। उस जांच रिपोर्ट में ये कहा गया है कि व्यवस्थाओं में सुधार जरूरी है। आम आदमी पार्टी पहली बात तो इस रिपोर्ट को फर्जी मानती है, इस कमेटी को फर्जी मानती है क्योंकि वो अधूरी है।
सबसे पहले उसमें की कुव्यवस्था अगर है तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर हुई तो क्या कार्रवाई हुई। और हम दूसरा निवेदन ये करते हैं कि एक नई कमेटी गठित करके इसको जनता के हित में रिपोर्ट दी जाए। क्लीन चिट देना इसका उद्देश्य नहीं था। दूसरा, अगर वहाँ कोई दोषी है, इसको प्रशासन, अस्पताल प्रशासन में जो घटना हुई इसका दोषी लोग हैं, उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जिम्मेदार लोगों से इसका हर्जाना वसूला जाए ताकि दोबारा ये स्थिति पैदा ना हो। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत एटीएम बदलकर लगाई 35,000 की चपत। केसरगंज HDFC एटीएम पर हुई घटना, पुलिस जुटी है जांच में। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। केसरगंज HDFC के एटीएम पर एटीएम बदलकर रुपए विड्रॉल करने का एक मामला सामने आया है। परिवादी गौतम नगर निवासी उम्मेद सिंह परिहार ने क्लॉक टावर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया है कि वे 3 जनवरी को केसरगंज स्थित HDFC के एटीएम पर रुपए निकालने पहुंचे थे, जहां एटीएम ऑपरेट नहीं हुआ और काफ़ी मशक्क़त के बाद भी रुपए नहीं निकले। इस पर वहां पहले से ही मौजूद एक अनजान शख्स को इन्होंने अपना एटीएम दिखाया। उसने भी कोशिश की लेकिन ऑपरेट नहीं हुआ। इस बीच जब वह घर लौटने लगे तो रास्ते में उनके मोबाइल पर लगभग 35,000 रुपये निकासी का मैसेज आ गया। परिवादी उम्मेद सिंह को लगा कि उस युवक ने ही कोई न कोई धोखाधड़ी की है, जिस पर वे क्लॉक टावर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी RPS छवि शर्मा ने बताया कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इसके लिए लगातार पुलिस और सरकार लोगों को सचेत करने वाले संदेश देती है। बावजूद इसके लोग नहीं समझते। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपना ATM, OTP या बैंक अकाउंट नंबर ना बताएं, ना ही किसी से फ़ोन पर साझा करें। इनामी मैसेज के झांसे में ना आए, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्या ये 3 तारीख की घटना है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें 4 तारीख को मिली। इसके अंदर 6, साढ़े 6 बजे 3 तारीख को ये केसरगंज पे जो HDFC का ATM है, यहाँ पर ऑपरेट करने गए थे। परिवादी हैं श्री उम्मेद सिंह जी परिहार। ये जब वहाँ ऑपरेट कर रहे थे और इनका फंक्शनल नहीं हो रहा था ATM, तो इन्होंने अपना ATM किसी के साथ शेयर किया, किसी को दिखाया। उसके बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ, परंतु जब ये वापस लौट रहे थे तब इनके अकाउंट से 30-35 हज़ार का ट्रांजैक्शन हुआ है। जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? लगातार ऑनलाइन खरीदने मामला बिल्कुल, हम राजस्थान पुलिस का जो हैंडल है ट्विटर का, उनसे और हमारे क्लॉक टावर और अजमेर पुलिस का जो है, हम कंटिन्यूसली ये सारी वार्निंग्स दे रहे हैं कि आप अपना ATM कार्ड किसी के साथ शेयर ना करें, अपना पिन किसी के साथ शेयर ना करें, OTP जो आता है वो किसी भी तरह शेयर नहीं करें, और आपके जो भी पासवर्ड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। कौन है पीड़ित? पीड़ित का नाम क्या है?
पीड़ित का नाम है उमेद सिंह जी परिहार, ये गौतम नगर के रहने वाले हैं। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कृष्णगंज थाना पुलिस ने गांजा बेच रहे 2 युवकों को किया गिरफ्तार। 4 किलो गांजे सहित 2 युवक पकड़े। RPS पूनम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर नशे का ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। दरगाह थाना क्षेत्र सहित अब कृष्णगंज थाना क्षेत्र भी इसकी जद में आता जा रहा है। पुष्कर और अजमेर का दरगाह क्षेत्र नशे का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट कहलाता है। ऐसे में मंगलवार को नशे के 2 सौदागर 4 किलो गांजा बेचने की फिराक में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कृष्णगंज थाने की पदेन थाना अधिकारी RPS पूनम ने बताया कि मंगलवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि आनासागर चौपाटी के आसपास एक गाड़ी में 2 युवक गांजा बेच रहे हैं। सूचना पर पुलिस जाब्ता आनासागर चौपाटी पहुंचा और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों युवक कृष्णगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले एलन जॉन और नितेश सांवरिया है, जिनके खिलाफ IPC की धारा 8/20 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इनके कब्जे से 4 किलो गांजा और एक गाड़ी बरामद की गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस तरह की कार्रवाई है और किसको गिरफ्तार किया? हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो आनासागर चौपाटी के आसपास गांजा बेचने की कोशिश कर रहे थे। गांजा वो गाड़ी में लेके जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी और 4 किलो लगभग गांजा हमने बरामद किया है। हमने 8/20 NDPS में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया है। कौन कौन है आरोपी, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? आरोपी का नाम है एलन जॉन और नितेश सांवरिया, वो किशनगंज के ही रहने वाले हैं जी। पहले भी कोई मुकदमा इनके खिलाफ? अभी अनुसंधान जारी है इनके खिलाफ। ठीक है। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। 28 दिसंबर को जयपुर से निकली किसान संघर्ष यात्रा 7 जनवरी को पहुंचेगी अजमेर। किसान संघर्ष यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सेवा दल द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers,
नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा प्रदेश भर में किसान संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। 28 दिसंबर को जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा शुरू की गई किसान संघर्ष यात्रा प्रदेश के समस्त जिलों में अपनी आमद दर्ज कराते हुए जोधपुर से 7 जनवरी को अजमेर में प्रवेश करेगी, जहां शहर कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस संगठन के लोग यात्रा में शामिल होकर उसे पूरे शहर का भ्रमण कराएंगे। 8 जनवरी को एक आम सभा होगी जिसमें किसानों को संबोधित किया जाएगा और केंद्र की मोदी सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। बैठक में निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, सेवा दल जिला मुख्य संगठक देशराज मेहरा, पूर्व जिला संगठक विजय नागोरा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती, शैलेंद्र अग्रवाल, महिला कांग्रेस निवर्तमान अध्यक्ष सबा खान, ललित भटनागर सहित कांग्रेस संगठन से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, जिस तरह आज सभी मीडिया कर्मियों को, देश के हर वासी को, हर नागरिक को मालूम है कि हमारा किसान जो हमारा अन्नदाता है वो आज लगभग 1.5 महीने से सड़कों पे उतरा हुआ है और उनका जो धरना, उनका जो प्रदर्शन चल रहा है, उनके विरोध में जो कानून लाया गया है, उसके विरोध में जो उन्होंने जो जिस तरह से इतनी भीषण सर्दी जितनी पड़ रही है, आज कड़ाके की सर्दी के अंदर भी जहाँ कोहरा है, जहाँ आदमी घरों में रहने में भी जो है सर्दी का एहसास करता है, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं और हमारी केंद्र सरकार द्वारा इतनी हठकर्मिता से जो है उनके खिलाफ जो है जो कानून लेके आए उस पर अड़ी हुई है। और मोदी सरकार ने जो है बिल्कुल जितनी वार्ता की है सब विफलता पे जाने का कारण है कि वो उनकी एक मानने को तैयार नहीं है और वो किसानों के साथ नहीं है। उस स्थिति में कांग्रेस की हमारी सेवा दल संगठन ने जो किसानों के समर्थन में एक किसान यात्रा के रूप में जो है रैली निकाल रखी है, जो विभिन्न शहरों में होती हुई आ रही है, जो 7 तारीख को शाम को अजमेर में, जोधपुर से होती हुई अजमेर में प्रवेश करेगी। और 7 तारीख को अजमेर में जब उसका प्रवेश होगा तो सभी हमारे कांग्रेस के साथीगण और हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो पेरा फेरी क्षेत्र के हमारे साथी हैं, वो सब शामिल होकर उस रैली में शामिल होंगे और विभिन्न बाजारों में होते हुए वो आएगी। उसके बाद 8 तारीख को रात जो है एक आम सभा के रूप में उनको संबोधित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो मोदी सरकार ने जो है जिस तरह किसानों के साथ शोषण किया है उसका पुरजोर से विरोध किया जाएगा और जिस तरह देश में विरोध हो रहा है तो केंद्र सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। दल के अध्यक्ष श्री हेम सिंह जी शेखावत जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी के आदेशानुसार पूरे भारत में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी लालजी मिश्रा जी के सानिध्य में पूरे राजस्थान में किसान संघर्ष यात्रा का आगाज 28 दिसंबर को जयपुर से माननीय मुख्यमंत्री और डोटासरा जी ने हरी झंडी दिखाकर किया। उसको लेकर करीबन 20-21 जिले आज कांग्रेस सेवा दल ने कवर कर लिए हैं और आज वो है यात्रा जैसलमेर पहुंच चुकी है। 7 तारीख को जोधपुर से अजमेर शहर में कांग्रेस कि ये सेवा दल की किसान संघर्ष यात्रा पहुंच रही है, उसको लेकर ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। उसकी तैयारियों को लेकर मीटिंग की जा रही है, किस तरह से किसानों को समर्थन दिया जा सके, किस तरह से मोदी सरकार की नींद उड़ाई जा सके, उसको किस तरह से उनकी इस बात को बताया जा सके कि कांग्रेस इसके साथ है। उसी को लेकर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आज मीटिंग है। 8 तारीख को एक जनसभा करके आम जन को बताया जाएगा किस तरह से ये बीजेपी सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया।
आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी। आंदोलन में अब महिलाएं भी होंगी शामिल। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाने की पहल नहीं की तो हम नारियों को भी इस संघर्ष में सक्रिय होकर भागीदारी निभानी होगी। इसी को लेकर आज हम शाहजहांपुर बॉर्डर पड़ाव स्थल पर पहुंच रही हैं। किसान परिवारों की महिलाएं जन आंदोलन में दिलचस्पी लेते हुए आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर दिखाई दी। केंद्र सरकार के जिद्दी रवैये के कारण किसानों की आत्महत्याओं का कलंक केंद्र सरकार से धुल सकेगा या नहीं, किसान पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट 3 दिन अनशन करने के बाद SMS हॉस्पिटल जयपुर के ICU में भर्ती हैं। ऐसे कितने किसान नेता हॉस्पिटल में भर्ती होकर अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई सहानुभूति नहीं। किसान बरसात और ठंड में भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। शाहजहांपुर में किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया ने संवाददाता W गोस्वामी को बताया कि किसानों के साथ दूदू SDM को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किसान आंदोलन की समस्याओं के समाधान के लिए 8 चक्र की वार्ता आज पूरी हो चुकी है। हमें आशा थी सरकार इस चक्र में किसानों को उनकी उपजों के दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून पर सहमत हो जाएगी और उसी कंटेक्स्ट में तीनों कानूनों को वापस लेने को तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून पर भी सरकार सहमत नहीं हुई और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है इन तीनों कानूनों से किसानों को क्या लाभ ये समझाने का। हम आशा करेंगे सरकार बड़ा मन बनाए, बड़ा दिल रखे। इस कड़कड़ाती ठंड में जो किसान, बालक, महिलाएं, वृद्ध घर छोड़कर सड़कों पर बसेरा कर रहे हैं, बर्फ़ गिर रही है, बरसात पड़ रही है, बिस्तर गीले हो रहे हैं, तो भी डटे हुए हैं, हट नहीं रहे। उनके दर्द को समझे, उनकी व्यथा को समझे और ये तब समझ पाएगी सरकार जब उसकी संवेदना जगेगी और उनकी आंखों से अंधकार हटेगा, अहंकार का पर्दा हटेगा, तब जाके सरकार ये समझ पाएगी। इसलिए मैंने तो उपवास किया सरकार की संवेदना को जगाने के लिए, स्वयं को ठीक रखने के लिए, और अभी सरकार इस ओर नहीं आ पा रही, ये कष्ट का विषय है। हम सोचेंगे जितना जल्दी हो, वार्ता के पहले भी सरकार 2 अध्यादेश ले आए, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए, दूसरा तीनों कानूनों की वापसी के लिए। तो किसान
सब अपने अपने घर जाना चाहेंगे, सब घर जाएंगे। परमात्मा सद्बुद्धि दे सरकार को। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। नगर निगम द्वारा ROB निर्माण की जद में आने वाली दुकानों को कराया खाली। पुलिस लवाजमे के साथ निगम का दस्ता पहुंचा दुकानों को हटाने। आश्वासन के बाद दुकानदारों ने स्वयं खाली की दुकानें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। RSRDC द्वारा नगर निगम को लिखित पत्र द्वारा गुलाबबाड़ी मदार रेलवे क्रॉसिंग के पास ROB निर्माण की जद में आ रही दुकानों को खाली कराने के लिए निर्देश दिए गए, जिस पर मंगलवार को नगर निगम के दल ने दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई की। इस दौरान कुछ देर 6 दुकानों के मालिकों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन निगम आयुक्त द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद दुकानदार खुद दुकानें खाली करने को राजी हो गए। निगम के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि पूर्व में जो 72 दुकानें हटाई गई थी, उस दौरान जो निर्णय दुकानदारों और निगम के बीच हुए थे, वही निर्णय इन दुकानों के लिए भी लागू होंगे। तयबाजारी के तहत 2x2 की दुकान नए स्थान पर आवंटित कर दी जाएगी। इसके बाद दुकानदार अपने स्तर पर दुकानें खाली करने लगे हैं। मौके पर पुलिस थाना अलवर गेट का जाब्ता और CO मनीष भी मौजूद रहे। निर्माण किया जा रहा है, तो RSRDC द्वारा निगम को लिखित में पत्र देकर बताया गया कि ये जो 6 दुकानें हैं, ये भी इसमें हमारे इसमें आ रही है डिज़ाइन में। तो इनको हमने मौका दिखाया, हमारे ENs वगैरह आए, मौका देखा, तो उसमें देखा कि ये जो 6 दुकानें हैं, इनमें जो आगे 6.25 फीट आगे चद्दर लगा के इन्होंने निगम की ज़मीन पे अतिक्रमण है। और जो आयुक्त सर का जो आदेश था, उस आदेश की पालना में हम यहाँ आज आए हैं। यहाँ के जो लोकल हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद सर हैं, जो निवर्तमान पार्षद, और जो ये दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि भाई हमारा ये निगम की हम किराया इसका जमा कराते हैं। तो जो पिछली बार जो 72 दुकानें हटाई थी, और उन दुकानों में जो डिसीजन हुआ था, अभी कलेक्टर साहब को भी सर ने अवगत कराया है, देविका मैडम भी अभी कलेक्टेड है, तो जो डिसीजन उनके साथ हुआ था वही वैसा ही इन्हीं के साथ होगा। और इनका रिकॉर्ड जो तहबाजारी का है, 2x2 मीटर का इनकी दुकान वापस अलॉट करने का है। और जो अतिक्रमी भी है, 2 है यहाँ पे, एक तो मिस्टर निरंजन कुमार गुप्ता जी है और एक नवल किशोर जी खंडेलवाल है। तो केवल इन 2 का ही इशू है यहाँ पे। और ये खुद अभी इस जो अतिक्रमण है, ये खुद मान रहे हैं, तो इसको ये खुद अपने स्तर से हटा देंगे और कार्रवाई सारी सुचारू हो जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वहीं पूर्व पार्षद समीर शर्मा और दुकानदारों का कहना था कि दशकों से यहां दुकान चला रहे हैं, लेकिन नगर निगम बिना पूर्व सूचना के ही दुकानों को हटाने आ गया। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जैसे लिखित कागजात 72 दुकानों के दिए गए थे, उन्हें भी दिए जाएं। यहाँ आज सुबह 10 बजे के आसपास नगर निगम का जाब्ता आया है, और ये जो 3-4 दुकानें, इनको तोड़ने के लिए ये कार्रवाई इन्होंने शुरू करनी चाहिए, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं।
आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, यहाँ ब्रिज बनने से पहले लगभग 72 दुकानों को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है कि ये सारी दुकानें जो हटाई गई हैं इनके एवज में इनको यहाँ पर ब्रिज के नीचे ज़मीन दी जाएगी और दुकानें सरकार बना के दी गई। जब ये कार्यवाही हो रही थी उस वक्त 3 तरह की दुकानों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें 99 वर्ष की, 30 वर्ष की और उसी के साथ साथ जो अतिक्रमित दुकानें थी उन सबको भी सरकार ने पुराना कब्जा मानते हुए रेगुलराइज किया और बहुत अच्छा निर्णय रखते हुए उनके लिए भी दुकान बना के देने का उन्हें लिखित में पत्र दिया गया। अब अभी 30 तारीख को शायद 31 तारीख को इनको नोटिस दिया गया कि साहब आपको एक पहले पत्र दिया गया था, उस पत्र का आपने जवाब नहीं दिया, जबकि ये गलत है। इनको पहले कोई पत्र नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी चलिए मान लिया कि आपने पहले पत्र दिया, 31 तारीख को इनको नोटिस दिया कि 3 दिवस के अंदर अंदर आप आपके जो भी आपके पास में इन दुकानों का कब्जा है, दस्तावेज है या जो भी आपके पास में रजिस्ट्री वगैरह है वो सारी की सारी आप पेश करें। दुकानदारों ने ले जा कर के अपने जो भी दस्तावेज थे वो दे दिए। अब इन दस्तावेज़ों में 2 स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ एरिया ऐसा है जो कि इनका रजिस्टर्ड शुदा है और कुछ एरिया ऐसा है जिसका कि इनके पास में नगर निगम की तरफ से रसीदें हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि सरकार तोड़ना चाहती है, नगर निगम तोड़ना चाहती है, सहयोग कर रहे हैं, दुकानदार भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो न्याय संगत स्थिति दूसरे दुकानदारों के साथ रही है वो स्थिति इनके साथ भी की जाए। इनके नाम पर पत्र जारी किया जाए, जो भी इनका मालिकाना हक है उसके अनुरूप सरकार क्या सोचती है वो पत्र जारी कर दे, तो ये खुद अपनी इच्छा से ही अपने तरीके से हटा लेंगे। लेकिन अगर उस पत्र को जारी करने से पहले किसी तरह की कार्रवाई की गई तो उसका हम सब लोग विरोध करेंगे। उसके लिए फिर चाहे से हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़े। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। नगर निगम प्रशासन और दुकानदारों के बीच आपसी बातचीत के बाद आश्वस्त होने के चलते वे स्वयं दुकानें खाली करने को तैयार हो गए। अब उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें नए स्थान पर दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। जगह है ये और किस तरह के आज जो है निगम की जो कार्रवाई कर रहे हैं? ये गुलाबबाड़ी फाटक नाका मैदान है। नगर निगम ने बिना पूर्व सूचना के ही बिना ये हटाने आ गए, बिना किसी सूचना के बिना। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? यहाँ पे 6 दुकानें हैं, वैसे 2 दुकानें पर धूप में 6 बटी हुई हैं। और अभी पहले क्या कार्रवाई कर चुके हैं और आज क्या करना है? पहले इन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के बिना ही कार्रवाई की है। आगे हमें लिखित आश्वासन मिल जाए, लिखित में मिल जाए तो हम अपने आप स्वयं खाली कर रहे हैं? हम स्वयं खाली कर रहे हैं। बात हो गई जी, हमारी बात हो गई है। क्या बात हुई? जैसे बात इन्होंने कहा है कि जो अपने पुलिया के नीचे जो भी निर्माण होगा उसमें दुकानें आवंटित की जाएगी, उसमें मिल जाएगी। पिछले 60 साल से नगर निगम के किराएदार हैं। भारवाला दुकानें हैं ये बची हुई जो तोड़ने के लिए? ये 4 दुकान, 3 दुकानें हैं, 6 दुकानें हैं। इनको ये तोड़ने आए बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। पहले कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है। ये दुकानें हमारे पैदा होने से पहले से 1956 से है और 1960 से हमारे पिताजी यहाँ नगर निगम को किराया, नगर पालिका को किराया देते थे। रसीदें हमारे पास पुरानी हाजिर हैं। क्या चाहते हैं हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमें लिखित में कोई नगर निगम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाए कि हमें जैसे पुराने 72 दुकानदारों को दिया गया उसी तरह हमें भी कुछ आश्वासन दिया जाए और हमें भी उसी तरह की कोई नोटिस मेरे पास 30 को निकला था, 31 तारीख को आया था और उसके साथ फ़ोन आया था कि आप अभी के अभी जवाब दो। मैंने अभी मैं बाहर हूँ, कल जवाब दे दूँगा। 1 तारीख को मैं 11 बजे उनको जवाब दे आया। उसके बाद कुछ ही नहीं है, केवल कल रात को कह के गए कि कल सुबह JCB नगर निगम का जाब्ता आएगा और आपकी दुकानों को तोड़ देगा। मेरे पास उसके बाद कोई नोटिस नहीं है, कोई जवाब नहीं है भाई आपको अवैध है क्या है, कुछ किस तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। केवल ये कहा गया रात को कि कल सुबह नगर निगम का जाब्ता आएगा वो तोड़ देगा। मैंने भाई हमको कोई तोड़ने आए क्या दुकान? बस अभी तोड़ने आए हैं वो नहीं अभी भाई एक लीगल पॉइंट तो मिले हमको, किसी तरह का जवाब नहीं है। जब हम सेशन कोर्ट में लीगल एडवाइजर भी हुई ऑनलाइन ठगी का शिकार। क्रेडिट कार्ड चालू होने के पहले ही अकाउंट से निकल गए 30,600 रुपए।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ऑनलाइन ठग गिरोह के शातिर किस किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, इसका एक और उदाहरण मंगलवार को उस वक्त देखने को मिला जब सेशन कोर्ट में लीगल एडवाइजर संतोष जाटव के साथ बिना क्रेडिट कार्ड चालू किए ही 30,600 रुपये की ठगी हो गई। संतोष जाटव ने बताया कि उसने SBI बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाया था जो अभी चालू भी नहीं हुआ। इससे पहले ही उसके पास में 30,600 रुपये बैंक अकाउंट से निकाले जाने का मैसेज आ गया। वह अपने किसी काम से रिश्तेदारों के पास गई हुई थी। इस बीच उसने मोबाइल फ़ोन को चेक नहीं किया। जब मैसेज बॉक्स चेक किया तो उसे अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी की जानकारी मिली। इसके बाद संतोष ने अलवरगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। क्या मामला था, किस तरह से? भैया मैंने SBI कार्ड से कार्ड बनवाया था, क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं ना, ये कार्ड बनवाया था मैंने और ये कार्ड 25,000 को मेरे पास आया था। उस समय घर में शादी थी और मेरे पास इतने कॉल आ रहे थे इस कार्ड की वजह से कि मैंने आपकी पॉलिसी करनी है कार्ड से, मैडम कार्ड का आ गया कि नहीं हो गया। इतने फ़ोन आए थे, मैं तंग हो गई थी फ़ोन से। उसके बाद एक फ़ोन आया शाम को, 1 तारीख को फ़ोन आया मेरे पास, शाम को फ़ोन आया था 11 मेरे पास 1 तारीख को कि मैंने आपके कार्ड की पॉलिसी करनी थी तो मुझे बताया। तो मैंने कार्ड का OTP बता दिया उनके भी अपनी पॉलिसी करनी है। तो मेरे वहाँ से मैंने बता दिया उनको OTP। उसके बाद मेरे खाते से 30,000 रुपये उन्होंने निकाल लिए बिना कार्ड चालू किए हुए। अब मैंने अपने कार्ड का कोई मैंने कार्ड चालू नहीं किया था अपना, उस समय कार्ड में बस आया था, मैंने कार्ड अपने घर रख लिया। उसके बाद मेरे कार्ड से 30,000 रुपये ट्रांजेक्शन हो गए बिना कार्ड चालू किए। आप कहाँ गए हुए थे? मैं उसमें शादी में थी भाई साहब, मैं शादी में गई हुई थी बाहर। मेरे पास फिर अभी मेरे फ़ोन पे एक वहाँ से बैंक से मैसेज आया था कि आपके खाते से 30,000 रुपये ट्रांजेक्शन हो गया है, आपने शॉपिंग की है। तो उसके बाद मैंने फिर वो इंक्वायरी की मैंने बैंक में, तो वास्तव में 30,000 रुपये मेरे खाते से ट्रांसफ़र हो चुके थे ऑनलाइन और 420 हो गए मेरे साथ। भैया आप किसके ऊपर शक कर रहे हो? क्या कि मेरा कार्ड बनवाया था, जिस बैंक से मेरा कार्ड बनवाया था, एक शैलेश नाम का एजेंट है, उसने मेरा कार्ड बनवाया था और उसी बैंक का कार्ड था मेरा SBI का। तो ये सारे बैंक वालों ने मिलकर किए 420। अकाउंट से कितने कटे आपके? अकाउंट से कितने? नहीं अकाउंट से नहीं गए, इसी से गए, मेरे कार्ड से गए मेरे पैसे। कितना 30,000 35,000 रुपये। अगर ये फाइन नहीं भरते हो तो फिर क्या रहेगा? वैसा फाइन नहीं भरती हूँ तो मेरे पर चार्ज हो जाएगा कि आपकी सिविल खराब हो जाएगी और पेनल्टी, ये लोग पेनल्टी मांगते हैं बहुत अधिक, हैंग की पेनल्टी वगैरह हो जाएगा। ये बात है। ये नकदी आपके कार्ड से हुई, आपके खाते से? ये मेरे कार्ड से हुई भाई साहब, कार्ड से हो गई। कार्ड की लिमिट थी 1 लाख रुपये समथिंग, तो मेरे कार्ड से गए पैसे, खाते से नहीं गए। अब मैं इनका पे नहीं करती हूँ तो मेरे खाते से भी अलग पैसे काट सकते हैं। अच्छा, तो आप क्या मुकदमा दर्ज करो? जी मैं FIR दर्ज कराऊंगी। कौन सा थाना अलवरगेट। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। पुलिस मित्र टीम और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने किया गाय के बछड़े का रेस्क्यू। कुएं में उतरकर बचाई गाय के बछड़े की जान।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कुएं में उतरकर बचाई गाय के बछड़े की जान। गुरुद्वारे के पीछे स्थित कैमल राइडिंग के बाड़े के निकट सूखे कुएं में मंगलवार को एक गाय का बछड़ा गिर गया। सूचना पर पुलिस मित्र, सिविल डिफेंस टीम के सदस्यों और एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता मौके पर पहुंचे। गाय के बछड़े को निकालने के लिए क्रेन मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस मित्र के रेस्क्यूअर किशन गोपाल जाट और सिविल डिफेंस टीम के अशोक को नीचे उतारा गया। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद गाय के बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान पुलिस मित्र इंचार्ज अमित भट्ट, सांवरा शर्मा, किशन गोपाल जाट, मुकेश अजमेरा, गिरिराज सोलंकी, पूरम चंद पाराशर, विनोद कुमावत, सुरेंद्र राजौरिया, मुकेश सेन, मुकेश देवड़ा, अमर सांखला, एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गुरुद्वारे के पीछे स्थित कैमल सफारी के यहाँ पर एक कुएं में एक गाय गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुँचे। वह पुलिस मित्र टीम व एनिमल केयर सोसाइटी के जो हेमंत जी रायता है, उनकी सहायता से गाय को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। इसमें सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी और बाद में सभी ने मिलकर गाय को बाहर निकाला और सुरक्षित किया। इंचार्ज अमित भट्ट, पुलिस मित्र टीम पुष्कर। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।